भारतीय जनता पार्टी ने पहले चरण में पहला स्थान प्राप्त करने का काम किया है। हमने जितनी सीटें पिछली बार जीती थी उतनी सीटें भारतीय जनता पार्टी दोबारा फिर रिपीट करने का काम कर रही है और दूसरे चरण में भी भारतीय जनता पार्टी पहले स्थान पर ही रहेगी। भारतीय जनता पार्टी की एक लहर चल रही है और ये लहर स्पष्ट तौर पर जमीन पर महसूस हो रही है। आज प्रधानमंत्री जी कन्नौज में थे, उन्होंने परिवारवादियों के सपने दिखने बंद हो गए हैं। इस समाजवादी पार्टी जिस तरह से परिवारवाद के आधार पर केवल सैफई का विकास ही उत्तर प्रदेश का विकास माना करती थी, आज उत्तर प्रदेश ने देखा है कि किस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में आज बिजली की व्यवस्था हो, कानून व्यवस्था हो, आज बहन बेटियों का सम्मान हो, सुरक्षा हो, महिलाओं के स्वावलंबन हो, फसलों पर भुगतान हो। जिस तरह से आज हमने करने का काम किया है ये उत्तर प्रदेश की जनता पसंद कर रही है और इसी वजह से पहले चरण के चुनाव में भी जबरदस्त रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई पड़े हैं और दूसरे चरण में भी भाजपा के पक्ष में एक उत्साह दिखाई पड़ रहा है। भाजपा अस्वस्थ है। हम पिछली सीटों से ज्यादा सीटें इन दोनों चरणों में भारतीय जनता पार्टी पाने जा रही है। बनेगी तो कॉमन सिविल कोड का लाएंगे, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में आप लोग क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है और हमने अपने स्थापना काल से ही लगातार जो हमारे वैचारिक अधिष्ठान के विषय हैं उनको हमने लगातार दोहराया है। अपने राष्ट्रीय संकल्प पत्र जब जारी किए हैं, राष्ट्रीय घोषणा पत्र मैनिफेस्टो जारी किए हैं, तो हमने इसको स्पर्श करने का भी काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो किया है और जो किया है उसको जनता ने देखा है, इसलिए हम जो कहेंगे वो हम करेंगे, ये जनता को भरोसा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र रखा है। जो भी हमारे वैचारिक अधिष्ठान के विषय हैं उनको हम जरूर एड्रेस करने का काम करेंगे। अखिलेश यादव लगातार बकरी और गाय चोरी में जेल में है, मगर जो किसानों की हत्या किया वो बाहर आ गया। सत्ता के रसूख में कलेक्टर से जूता पूछवाने की बात करने वाले आजम खान ने किस प्रकार से न केवल भड़काऊ बयान देने के काम किए बल्कि गरीब गुरबा की जमीनों को कब्जा करने का काम किया। विशेष करके जो गरीब मुस्लिम हैं उनकी जमीनों को कब्जा करने का काम किया है और आज बेशर्मी के साथ समाजवादी पार्टी उनका बचाव करने का काम कर रही है। ऑनरेबल हाईकोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की बड़ी फौज लगा करके भी आजम खान को जमानत नहीं दिलवा पाए हैं। सच्चाई यह है कि आजम खान के पापों की गठरी इतनी भारी है कि समाजवादी पार्टी की साइकिल उस गठरी को ढो नहीं पा रही है। समाजवादी पार्टी आजम खान के बचाव में जितना आएगी उतना ही नुकसान उनको झेलना पड़ेगा। आज प्रयागराज में लोगों को पैसे बांटने का जो वीडियो आया सामने आया, किस तरह देखते हैं, क्या कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश? इस समाजवादी पार्टी बिना माफिया और मनी के आगे बढ़ नहीं सकती है। एक तरफ वो माफियाओं को लगातार टिकट दे करके दहशत बनाने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ लगातार मनी बांट करके, कैश बांट करके वो लगातार अपने समीकरण साधने की कोशिश कर रही है। हम निर्वाचन आयोग से अपेक्षा करेंगे कि ऐसे मामलों पर बहुत कठोरता से लगाम लगाने की कोशिश करें। समाजवादी पार्टी को बहुत कठोरता से कार्रवाई करने की आवश्यकता है समाजवादी पार्टी पर, क्योंकि वो मनी माफिया के प्रभाव से समाज जो चुनाव है इसकी शुचिता को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है। लोगों को डराने, धमकाने और लालच देने का लगातार के प्रयास कर रही है। ये उनकी बदहवासी है, हताशा है, क्योंकि पहले चुनाव में उन्होंने देख लिया है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। अपनी संभावित हार को लेकर के वो हताश है।